ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें तार में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बहुत बार निकालने के लिए आएगा। चैप्टर तो पूरा उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो बॉयड-सैबर्ट्स लॉ हो या कोई भी लॉ हो, उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। मान लीजिए कोई तार है और तार में करंट है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ नहीं, दो चीज़ें निकालनी होती हैं। एक निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और एक निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दो चीज़ इसमें निकालना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए जो बॉयड-सैबर्ट्स लॉ है वो क्या कहता है कि dl क्रॉस r कर लीजिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आगे जाके dl नहीं रहेगा, उस समय हम बोलेंगे देखो करंट को क्या मान लो, करंट के डायरेक्शन को वेक्टर मान लो, और तो करंट के डायरेक्शन को क्या करो, करंट के डायरेक्शन जो भी होगा उसके साथ आर का क्रॉस कर लो, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। या क्या लगा लो, राइट हैंड थंब रूल लगा लो। राइट हैंड थंब रूल लगाने से भी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आसान है। ये किस में लगाइएगा, ये लगाइएगा किस में, बॉयड-सैबर्ट्स लॉ में, ठीक है। ये किस में लगाइएगा, किसी भी तार जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो आपको मालूम होना चाहिए करंट का डायरेक्शन किधर है। जो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो जो दूरी है वो दूरी किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसका करंट का डायरेक्शन और इस दूरी के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकल जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे काम कर सकते हैं। फिर राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकलेगा, तो कहता क्या है, इफ वी होल्ड द स्ट्रेट conductor in the grip of our right hand in a such a way that extended thumb points in direction of current। यानी क्या, अगर कोई तार है और तार में करंट है तो उस तार को अपने दाहिने हाथ के ग्रिप में इस तरह से पकड़िए कि अंगूठा कहाँ हो, करंट के डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो अंगूठा हो गया करंट के डायरेक्शन में। देन डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर्स, ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां, द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसमें तार में अंगूठा कहाँ है, ऊपर है, और कर्ल कैसे है, कर्ल ऐसे है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे पकड़िएगा अंगूठा, ऐसे पकड़ने जाइएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर में इस तरफ है। फिर यहाँ पूछेगा तो इस तरफ है, फिर यहाँ पूछेगा तो इस तरफ है, फिर यहाँ पूछेगा तो इस तरफ है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ है इस तरीके से। कर्ल ऑफ द फिंगर, अपने दाहिने हाथ को बंद भी कीजिएगा ना तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वही क्या होता, करंट इधर होता और फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो अंगूठा आपको इधर करना पड़ता। तो अंगूठा आप इधर करते तो कैसे पकड़ते तार को, ऐसे पकड़ते। तो कर्ल आपका कैसे होता, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, यानी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा होता, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से घूम रहा होता, ठीक है। तो तार किसी भी डायरेक्शन में करंट हो, तार को बस अपने दाहिने हाथ से पकड़िए, अंगूठे को करंट डायरेक्शन में रखिए और आप चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रहा होगा, ठीक है। अपने घर पे करके देखिए, कुछ नहीं करना है। ये तार है, देखिए इसको पकड़ने जा रहा हूँ, यानी कि आप देख रहे हैं ना, यानी इधर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड दिखा जाएगा तो ये आपकी तरफ होगा, अंगूठा ऊपर है। अगर इधर देखा जाए, इधर पूछा जाए तो अंगूठा इधर है तो ऐसे जाएगा ना पकड़ने के लिए, तो इधर जो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इधर पूछेगा तो अंगूठा बंद कर रहे हैं तो अंगूठा कहाँ, जब अंगूठा इधर रख के हाथ बंद कर रहे हैं तो उंगली कहाँ आ रहा है, मेरी तरफ। यानी इधर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, मेरी तरफ होगा। इधर कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करके आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन भी पूछता है। अच्छा, क्वेश्चन बनाने के लिए तरीका ये है कि आप बोले ना कि यहाँ पर अंगूठा ऊपर है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं क्रॉस। अगर इनवर्ड है तो उसके लिए क्या, क्रॉस। अच्छा, जब पकड़ेंगे तो इधर से अंदर जाएगा तो इधर से कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तो इसके लिए क्या, डॉट। तो ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसको पकड़ रहे थे ऐसे, तो मैग्नेट अंगूठा इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले कहाँ गया, बोर्ड के अंदर, तो क्रॉस। फिर यहाँ से कहाँ से आया, बोर्ड से बाहर, तो यहाँ के लिए क्या, डॉट।
तो क्रॉस का मतलब है क्या, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड और डॉट का मतलब है आउटवर्ड। इस तरह से हमको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, ओके।